खुली पट्टी सुप्रीम कोर्ट की आंखों की। सुप्रीम कोर्ट ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। 12 जून को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अपने एक ऐसे डिसीजन में देश के 4 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल को आड़े हाथों लिया। वर्तमान के इस महामारी में पेशेंट्स के इलाज की मिसमैनेजमेंट के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में दिल्ली गवर्नमेंट के प्रति शब्दों की तलखी कुछ ज़्यादा थी और इसका कारण भी था। इसका कारण था इंडिया टीवी पर प्रसारित हुआ एक ऐसा वीडियो जिसमें मरीजों को मुर्दों के साथ रखा जा रहा था। हालांकि इस अस्पताल का नाम यहाँ पर लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस अस्पताल में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की और भी गाइडलाइंस का साफ साफ वायलेशन किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से जहां दिल्ली के नागरिकों और देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को भी आशा की एक किरण दिखाई दी है, वहीं पर मेरे दिमाग में भी एक ऐसी आशा दिखी है कि सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो शायद अब निर्णायक रूप से हट गई है। वो कौन सी ऐसी 2 बातें थी जिससे लगता था कि सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर पट्टी बंध गई है, और क्या यह पट्टी अब निर्णायक रूप से हट गई है? हम आज बात करेंगे उन 2 केसेस के बारे में जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। क्या ये मामले आपसे संबंधित है और क्या इन मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है? यह जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर इस तरह की एनालिसिस और सुप्रीम कोर्ट की फ्यूचर डिसीजंस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। केस नंबर 1, मेडिकल टेस्टिंग। मार्च 17 को इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग की अपर रेट 4,500 रुपये फिक्स की। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई जिसमें यह कहा गया कि कोविड-19 की टेस्टिंग देश के हर नागरिक के लिए फ्री की जानी चाहिए। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि हर टेस्टिंग भले वह गवर्नमेंट लैब्स में हो या प्राइवेट लैब्स में हो, फ्री की जानी चाहिए। लेकिन इसके ठीक 4 दिन बाद अप्रैल 13 को एक दूसरी PIL के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 8 अप्रैल को उनका जो डिसीजन था उसमें उनका मतलब यह था कि टेस्टिंग सिर्फ गरीब तबके के लोगों के लिए फ्री की जानी चाहिए, बाकी लोगों को टेस्टिंग के लिए जेब से पैसे देने चाहिए। अब यह तो हो नहीं सकता कि सरकार हर टेस्ट की कीमत अपनी जेब से अदा करे, लेकिन यहाँ पर 2 बातें हैं। नंबर 1, सिर्फ 4 दिनों में इतने सिंपल सवाल कि टेस्टिंग का पैसा कौन देगा, किसके लिए फ्री हो और किसके लिए फ्री नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को 4 दिनों में चेंज कर दिया। एंड नंबर 2, इस पिटीशन में पिटिशनर ने यह भी कहा, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि यूके में प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स इस टेस्ट के लिए 32,000 रुपये तक चार्ज कर रही थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ना ही उस समय और ना ही आज किसी भी टेस्ट की कीमत 4,500 रुपये से ज़्यादा किसी भी हालत में हो सकती हो। तो फिर यूके में एक होम टेस्टिंग किट की कीमत क्या है, यह बताकर सुप्रीम कोर्ट को साफ झूठ बोलने की एक कोशिश की गई थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया। केस नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ऑन माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जवाब में 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रवासी मजदूरों का पलायन रोका जाए। 31 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि उनके और स्टेट गवर्नमेंट्स के मुताबिक 23 लाख मजदूरों के खाने और रहने की व्यवस्था की गई है और अब सड़क पर कोई भी माइग्रेंट लेबरर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस बात पर अंधविश्वास किया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। नतीजा, मजदूरों का पलायन जारी रहा और सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। 15 मई को इन माइग्रेंट लेबरर्स की दुखद मौतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह सड़क पर चलने वाले मजदूरों को रोक नहीं सकती। लेकिन बड़े भाई की भूल को छोटे भाइयों ने सुधारा।
पहले ओडिशा, उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश और मद्रास हाई कोर्ट ने माइग्रेंट लेबर क्राइसिस पर सरकार से बहुत ही असुविधाजनक सवाल पूछे। 2 महीने की मानवीय त्रासदी के बाद, मीडिया रिपोर्ट्स और सीनियर लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के बाद 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए फाइनली माइग्रेंट लेबरर्स के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की पहल की। प्रवासी मजदूरों को ट्रांसपोर्टेशन, भोजन और शरण देने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा। 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि भाई 15 दिनों के अंदर इन माइग्रेंट लेबरर्स को इनके घर पहुंचाने का इंतज़ाम करो, इनकी लिस्ट बनाओ, इनकी स्किल सेट क्या थी लॉकडाउन के पहले वह भी एक लिस्ट बनाओ, इन्हें क्या स्कीम दी जा रही है और लॉकडाउन के बाद इनके रोज़गार के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाई जाएंगी, इस बात की पूरी जानकारी हमें दो। मतलब सुप्रीम कोर्ट को 2 महीने लग गए यह समझने के लिए कि इन माइग्रेंट लेबरर्स की फंडामेंटल राइट्स क्या है और उनकी ज़रूरतें क्या है। फिल्म निकाह में एक गाना था, उसकी 2 लाइनें थी, मसीहा मेरे दिल की बीमार मैं थी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। लगभग कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। 70 दिनों बाद जब ज़्यादातर मज़दूर अपने घरों में पहुँच गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से यह कह रही है कि इन मज़दूरों को 15 दिनों में अपने घरों तक पहुँचाने का प्रबंध करें। खैर, देर आए दुरुस्त आए। 5 जून को सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर और 12 जून को सुप्रीम कोर्ट का वह ऑर्डर जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, यह दिखाता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अपनी आंखों पर से पट्टी उतार ली है बल्कि वह अपने फ़र्ज को लेकर भी चौकस हो गया है। महाभारत में गांधारी जब अपने आंखों पर से पट्टी उतारती है तो वह दुर्योधन का सुरक्षा कवच बन जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की यह चौकसी इस संकट की बेला में हमारा सुरक्षा कवच बन सकती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यह बताने के लिए वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ और डिसीजंस भी आने वाले हैं जिनका मतलब हमारा और हमारे बच्चों के साथ में है। उस एनालिसिस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।